पूजा, पूजा बहू, पता नहीं कहाँ पर है। कितनी आवाजें दे दी, सुनती ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बातों को अनसुना करती है ये। पूजा, अरे ओ पूजा। हाँ माँ जी। वो माँ जी, मैं छत पर गई हुई थी सूखे हुए कपड़े लेने के लिए। कपड़ों का तो बहाना है, अपनी माँ से बात करने गई होगी छत पर। अपनी माँ को भी तेरे को रिपोर्ट देनी होती है ना पूरी घर की, क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब जगे। तेरी माँ भी खाली रहती है जो सारा दिन तेरे से लगी रहती है फोन पर। अरे शर्म नहीं आती तेरी माँ को बेटी की ससुराल की एक एक बात पूछने में। माँ जी, मेरा फोन अंदर कमरे में रखा हुआ है। और एक बात बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ये भी मेरा घर है, तो मैं क्यों इस घर की सारी खबर अपनी माँ को दूंगी। अरे मुझे क्या पता फोन लेकर गई थी या नहीं गई थी। मैं तो तेरी जरा सी भी बात का भरोसा नहीं करती, झूठी कहीं की। वरना इतना समय लगता है क्या सूखे हुए कपड़े लाने में। ये सब छोड़, ये बता तूने अब तक प्रिया बहू को चाय क्यों नहीं दी। तुझे पता है ना आज प्रिया और पंकज दोनों की छुट्टी है, दोनों घर पर हैं। जा अब जा, चाय लेकर जा और साथ में कुछ पकोड़े भी बना दियो। मम्मी जी, मैंने आपको ऐसे कल भी बताया था कि मैं बार बार ऐसे चाय नहीं बनाऊंगी। अरे सुबह सबके लिए चाय बनती है, तब दीदी क्यों नहीं पीती हैं। जी 11 बज रहे हैं, अब मैं खाना बनाऊं या उनके लिए चाय बनाऊं। जी जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, दीदी भी इस घर की बहू हैं। वैसे तो वो घर का कुछ काम कराती नहीं है, कम से कम अपने लिए और अपने पति के लिए चाय तो बना ही सकती है ना। पहली बात तो बहू, तू अपनी तुलना अपनी जेठानी से मत किया कर। नौकरी करती है वो, पूरे 1 लाख रुपए महीने के कमाती है, सारा दिन घर से बाहर रहती है। और तू तू क्या करती है सारा दिन? घर में एसी ऑन करके आराम। जी अगर मैं आराम करती हूँ तो इस घर के काम क्या अपने आप हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती हूँ, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता। जेठानी जी 1 लाख रुपए महीने की कमाती है, बस वो नजर आता है आपको। और कौन सा जेठानी जी 1 लाख रुपए आपके हाथ में रखती हैं। कभी कभार आपको 1-2 नई साड़ी दिलवा देती हैं, या कभी कभी घर में 5-7 हजार का राशन का सामान ले आती है। इसकी वजह से आपको उनकी कदर है, मेरी नहीं। जी मैं घर के काम करने के साथ साथ सिलाई भी करती हूँ, लोगों के कपड़े भी सिलती हूँ। अरे 1 लाख रुपए ना सही, कम से कम कुछ तो कमाती हूँ मैं। अपने बच्चों के साथ साथ दीदी के बच्चों को भी पाल रही हूँ। एक बात ना भूलो मम्मी जी, मैंने घर संभाला हुआ है, तभी जेठानी जी नौकरी कर रही हैं। देखो माँ जी, मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने करा, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। आज के बाद मैं अपने जेठ और जेठानी का कोई काम नहीं करूंगी माँ जी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं बर्दाश्त होता ना तेरे से तो चली जा अपने मायके। अरे तेरे को किसने रोका है? हमारी तरफ से कल जाने को हो, तू आज चली जा। शकल की ना सूरत की, पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या देखा जो तेरे को एक बार में ही उसने पसंद कर लिया। अगर मैं तेरे को देखने जाती ना तो मैं उसी टाइम तेरे को मना कर देती, मैं ये रिश्ता बिल्कुल ना होने देती। क्यों सुबह सुबह महाभारत कर रहे हो घर में? बाहर गेट तक आवाज जा रही है तुम दोनों की। और बिमला? अरे बहू तो छोटी है, लेकिन तू तो समझदार है। तुझे इतना तो ध्यान होना चाहिए कि हमारा आस पड़ोस भी है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सब के जिम्मेवार आप हो। अगर आपने हाँ ना करी होती ना तो मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी ना बनाती। ऐसा क्या देख लिया था आपने और आपके बेटे ने, इसको पसंद कर लिया। मेरे घर को सिलाई सेंटर बना दिया है इसने। मुझे ये समझ नहीं आता, ये गरीब लोग अपनी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई ही क्यों सिखाते हैं। एक मेरी बड़ी बहू को देख लो, अगर 10 लोगों में उसकी बात करती हूँ ना तो मुझे गर्व महसूस होता है। ये फर्क होता है अनपढ़ में और पढ़े लिखे में। आज तक मेरी बड़ी बहू ने मेरे से तेज आवाज में कभी बात तक नहीं करी है, तो ये शक्ल की ना सूरत की मुझसे जबान लड़ाती है। अरे तू इतना झूठ कैसे बोल लेती है बिमला? कौन से संस्कारों की बात कर रही है तू? अगर इतने ही अच्छे संस्कार होते ना तो घर से भागकर शादी न करती वो लड़की हमारे बेटे के साथ। और तुम्हें वो लड़की नहीं, उसकी नौकरी पसंद आई थी। आज तक तुझे बड़ी बहू ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया है, फिर भी हमेशा उसी के गुण गाती रहती है। अगर संस्कार देखने हैं ना तो अपनी छोटी बहू के देख। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं इसको बाहर ही देखता हूँ, कुछ न कुछ कामों में लगी रहती है। घर के सभी बच्चों का देखो कितने अच्छे से ध्यान रखती है। कोई कह नहीं सकता कि वो इसके बच्चे हैं या इसकी जेठानी के। सारा दिन घर के काम करने के बाद तेरा बेटा आता है नशेड़ी,
फिर उसकी मार सहती है ये बेचारी, तो फिर भी सारा दिन इसी के पीछे पड़ी रहती है, ताने पर दाने देती रहती है। अरे तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए, इतने अत्याचारों के बाद भी ये इस घर में टिकी हुई है। और वो तेरी बड़ी बहू जिसके ऊपर तू इतना घमंड कर रही है, ना इतरारी है। क्या करती है वो? सुबह उठती है, नाश्ता करती है और ऑफिस निकल जाती है। हर समय उसकी नौकरी के गुण गाती है। तक उसने अपनी तनख्वाह रखी है तेरे हाथ पर। आज तेरे को बहू का उल्टा जवाब देना दिख रहा है ना, लेकिन इस सब की जिम्मेदार तू ही है। ये भी तो इंसान है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे। दिन में ये तेरे ताने सुनती है, रात को तेरे नशेड़े बेटे की मार खाती है, तो फिर भी सारा दिन इसी के पीछे पड़ी रहती है। अरे तेरे को तो शुक्र मनाना चाहिए, तेरे बेटे के इतने अत्याचार और तेरे अत्याचारों के बाद भी ये इस घर में टिकी हुई है। इसकी जिम्मेदार तू ही है। ये भी तो इंसान है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे। मत भूल बिमला, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये कल की आई लड़की के लिए आप मेरे से लड़ाई कर रहे हो। आप चाहते ही ये हो कि ये मेरी बेइज्जती करे। देखो बिमला, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि घर में सब लोग मिलजुल कर रहें। बिमला, हमारी 2 बहुएं हैं, जैसी भी हैं जो भी हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए। बहुत मजा आ रहा होगा ना आज तेरे को कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तेरी शक्ल देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो मेरे बेटे को कितना आता होगा। अब समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा डेली रात को दारू पी के क्यों आता है। तेरी वजह से पीता है मेरा बेटा शराब। अजी, आपका बेटा मेरे से शादी करने से पहले ही शराबी था। अगर मेरी शादी करने से पहले मेरे परिवार वालों को पता होता ना कि आपका बेटा शराबी है, तो मेरे घर वाले आपके बेटे से मेरी शादी कभी भी ना होने देते। चाहे मैं गरीब परिवार से हूँ माँ जी, लेकिन मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। अगर मेरे घर वालों को भी पता होता ना कि आपको बहू नहीं 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी चाहिए और ऊपर से आपका बेटा शराबी है, तो कभी भी मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते माँ जी। माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, बेटी किसी भी माँ बाप को बोझ नहीं होती माँ जी। सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है आप सबने, क्यों शोर मचा रहे हो? मम्मी जी, एक दिन मिलता है रेस्ट करने का, उसमें भी नींद पूरी नहीं होती मेरी। और पूजा, तुम्हें पता है ना मुझे उठने से पहले चाय चाहिए होती है। अभी तक तुम मेरी चाय लेकर मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? सुबह सुबह तेरी चाय के लिए ही इसने हंगामा कर रखा है। करोड़पति खानदान से आई है ना ये। इसने तो बहू साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी जेठानी का कोई भी काम नहीं करूंगी। इसलिए बहू, तू अपनी चाय खुद बना लिया कर। हो सके तो अपना खाना भी खुद बना लिया कर। रोज रोज किसी की बातें नहीं सुन सकती। अजी, मैंने बस इतना कहा था कि सुबह के 11 बज रहे हैं, अब मैं खाने की तैयारी करूं या चाय बनाऊं। सुबह सुबह कितने काम होते हैं मम्मी जी, मैं वो सब काम करूं या सबको चाय बना बना कर उनके रूम में दूं। दीदी आज घर पर है, इनकी छुट्टी है, तो ये अपने लिए और अपने पति के लिए चाय तो बना ही सकती है ना। मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ, तब आकर दीदी कहती है मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए ये बनाओ। मेरा ये खाने का मन नहीं है, ये बनाओ। अजी, मैं सबके लिए अलग अलग डिशेस नहीं बना सकती। मुझसे इतने नखरे नहीं उठाए जाते किसी के। बड़ी बहू, छोटी बहू सही कह रही है। बहू, मैंने भी कई बार देखा है, घर में कोई सब्जी बनती है, तुम ऑफिस से आकर मना कर देती हो। छोटी बहू तभी तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी बनाती है। तुम्हें क्या लगता है बड़ी बहू, छोटी बहू अगर घर में रहती है तो वो सारा दिन आराम करती है? नहीं बहू, अगर तुम ऑफिस में काम करती हो, बाहर के काम जानती हो, तो छोटी बहू ने भी पूरा घर संभाला हुआ है। देखो बहू, जैसे तुम इस घर की बहू हो, छोटी बहू भी इस घर की बहू है। बहू, घर में मिलजुल कर रहा जाता है। अगर तुम ऑफिस जाती हो तो पीछे से तुम्हारे बच्चों को छोटी बहू संभालती है। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार वो रोहन को करती है। बस पापा जी, बहुत हुआ, बहुत तारीफ सुन ली मैंने आपकी छोटी बहू की। सारा दिन घर में खाली बैठी रहती है, इसलिए मैं अपने बच्चों को इसके पास छोड़कर जाती हूँ। वरना पापा जी, मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अपने बच्चों की देखरेख के लिए और अपने कामों के लिए एक नौकरानी भी रख सकती हूँ। अच्छा मम्मी जी, अगर इसने चाय नहीं बनाई तो 1 कप चाय आप ही बना देते मेरे लिए। हाँ हाँ बहू, मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी, बस इसने बातों में लगा दिया। एक दिन मिलता है उसमें भी आराम नहीं है, पूरे घर को कबूतर खाना बना रखा है। सुबह सुबह चेचे में स्टार्ट कर देते हैं।